बच्चों क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। अब देखो यहाँ दिया है x+2 इंटू x+4 इंटू x+6 इंटू x+8 इज इक्वल टू 105। सो बच्चों यहाँ 4 ब्रैकेट। सो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कॉम्बिनेशन बनाना होता है दो ब्रैकेट का। ठीक है बच्चों, अब दो ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों कॉम्बिनेशन आप लोग को इस तरह से बनाना है कि 2 ब्रैकेट का कांस्टेंट टर्म, जैसे देखो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, राइट। अब इन दोनों का सम, ठीक है, बाकी के 2 ब्रैकेट के कांस्टेंट टर्म के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, 2 है और यहाँ पे कितना है 8 है। तो 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, राइट। वैसे देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 और 4 कितना होता है बच्चों 10 होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ बना सकते हैं, राइट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों बना के कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे ले लो x+2 और हम लोग को दूसरा लेना है यहाँ पे x+8। तो पहला कॉम्बिनेशन हम लोग का बन गया। वैसे ही दूसरे वाले में हम लोग लेंगे x+4 इंटू x+6 बच्चों किसके बराबर है 105 के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो पहले ब्रैकेट में क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, यहाँ मिलेगा x², फिर यहाँ 8x और 2x, कितना हो गया 10x + 16। एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे x² और फिर 6x और 4x, कितना हो गया 10x + 24 इज इक्वल टू 105। अब देखो हम लोग को फायदा क्या हुआ कि यहाँ हम लोग को मिला x² + 10x और यहाँ भी हम लोग को मिला x² + 10x, राइट। दोनों सेम है। ठीक है, अब दोनों अगर सेम है तो यहाँ कुछ हम लोग एज्यूम कर सकते हैं बच्चों, इसके जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लो लेट x² + 10x इज इक्वल टू t। ठीक है बच्चों, इसके जगह पे हम लोग क्या मान लिए t। तो t सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो देखो यहाँ हो जाएगा t प्लस कितना 16 और यहाँ हो जाएगा कितना t + 24 इज इक्वल टू 105। कितना हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे t² + 24t और 16t, कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा 40t प्लस 16 इंटू 24, तो 16 इंटू 24, तो दिस इज 6 4 24 कैरी टू 6 और यहाँ हो जाएगा 32। सो 384, राइट। सो 384 इज इक्वल टू 105। अब 105 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो हम लोग को मिलेगा t² + 40t प्लस यहाँ पे हो जाएगा -105। सो हम लोग को मिलेगा 9, यहाँ 7 और यहाँ पे 2, ना बच्चों 279 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 279 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो t² + 40t + 279 इज इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक है किसमें, t में। तो अगर t में क्वाड्रेटिक है तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो देख लो यहाँ पे बच्चों 31 और 9 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखो 9 एंड 9 3 27, 279 हो गया। तो यहाँ पर ले लो t² + 31t + 9t + 279 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा t कॉमन लेंगे तो t + 31 प्लस 9 कॉमन लो बच्चों यहाँ पे, तो हो जाएगा t + 31 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लोग को मिला t + 9 इंटू t + 31 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से t + 9 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से t + 31 इज इक्वल टू 0। सो t का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिलेगा -9 और यहाँ पे मिलेगा t इज इक्वल टू -31। ठीक है, तो t का वैल्यू कितना मिला बच्चों हम लोग को यहाँ पे -9 और यहाँ मिला -31। बट ये हम लोग का फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं x² + 10x के जगह पे t सब्स्टिट्यूट किए थे। तो यहाँ t के जगह पे हम लोग को x² + 10x सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो 2 केस हम लोग यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, केस 1, ठीक है, केस 1 बनाओ यहाँ पे। तो केस 1 क्या है बच्चों, अब केस 1 है जहाँ पे t का वैल्यू कितना होगा, t का वैल्यू होगा -9 के बराबर। बच्चों t किसके बराबर है, t है x² + 10x के बराबर, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू कितना -9। अब -9 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो यहाँ हो जाएगा x² + 10x + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो देखो यहाँ होगा x² - 9x, क्योंकि 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दो +9x + 1x + 9 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लेंगे तो x + 9, यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो x + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों x + 1 इंटू x + 9 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा -1 और x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा -9। तो x का 2 वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद है बच्चों। अब देखो, अब केस 2 ले लेंगे यहाँ पे हम लोग। केस 2 क्या है, अब केस 2 बच्चों यहाँ पे ये वाला केस है जहाँ पे t का वैल्यू कितना है -31।
सो यहाँ पे t इज इक्वल टू -31 एंड t कितना है, t की जगह पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना होगा x स्क्वायर प्लस 10x। सो यहाँ x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू -31। यहाँ पर जो -31 को लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 31 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इस इक्वेशन में बच्चों थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ abc का अपना यूजुअल मीनिंग है, राइट। अब abc के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना होगा, मतलब a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होगा। सो देखो यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा 1, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू कितना 31, ठीक है। अब इन वैल्यूज को इस पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। अब देखो b कितना है बच्चों, 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। 100 माइनस मतलब b स्क्वायर कितना होगा बच्चों, b स्क्वायर चाहिए था ना हम लोग को, यहाँ 10 है b का वैल्यू, तो 100 हो गया, और -4ac, ठीक है। तो -4 इंटू 1 इंटू 31 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2 इंटू 1। सो यहाँ से हम लोग को मिला 10 -10 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस 124 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -10 प्लस माइनस अंडर रूट -24 अपॉन 2, राइट बच्चों, ये आंसर है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि रूट के अंदर क्या है, -24 है। सो बच्चों रूट के अंदर नेगेटिव हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग ले नहीं सकते हैं क्लास 10 में, ठीक है। आगे जाएंगे तो ले सकते हैं, बट अभी नहीं ले सकते हैं। सो इसको हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। सो निगलेक्ट दिस वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, ये हम लोग का आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है, राइट। तो हम लोग फाइनली बोलेंगे कि x का दो वैल्यू है यहाँ पे बच्चों, कौन कौन सा है, एक -1 और दूसरा -9। सो x इज इक्वल टू -1 और -9, यही हम लोग का फाइनल आंसर है। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।